अंदर से चीखें आ रही थी, गालियां, धमाके, दर्द भरी आवाजें। उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो फर्श खून से लाल था। जयराज और बेनिक्स जमीन पे पड़े थे और पुलिस वाले बारी बारी उन पे टूट रहे थे। रेवती ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि छोड़ दीजिए सर, नहीं तो ये दोनों मर जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनी। बेचारे उन दोनों ने पानी देने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया और रेवती ने पूरी रात उन चीखों को सुनती रही। फिर शुरू हुआ दबाव, चुप रहने का दबाव, डर, धमकियां, क्योंकि अगर सच बाहर आता तो पूरी वर्दी पे सवाल उठता। रेवती घर गई और अपने पिता माता से पूछा कि क्या मुझे सच बोलना चाहिए। जवाब मिला कि अगर चुप रही तो वर्दी पहनने का हक नहीं। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि कोर्ट में खड़ी होकर वो सब कुछ बयां करेगी। कोर्ट में खड़ी होकर उन्होंने 19 नवंबर की रात मिनट दर मिनट बयां किया, किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा। उसकी गवाही इस केस की रीढ़ बन गई। अगर रेवती चुप रहती तो ये कहानी यहीं दफन हो जाती। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन पुलिस ने वर्दी की असली इज्जत बचा ली सच बोलकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेड कांस्टेबल रेवती को समझाया गया कि तुम अकेली हो, बेदाग हो। अगर तुमने जो देखा वो बोल दिया तो अंजाम बुरा होगा। वर्दी वालों के खिलाफ जाओगी तो ऊपर तक हमें लोग बचाएंगे, चुप रहोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेवती सचमुच चुप रही। डर था परिवार का, बच्चों का, पति का, बूढ़े माँ बाप का। उधर जांच आगे बढ़ती रही और मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास था। थाने के अंदर क्या हुआ कोई चश्मदीद नहीं था। सिर्फ एक इंसान था जिसने सब कुछ देखा था और वो खुद रेवती थी। वक्त बीतता गया और रेवती टालती रही, लेकिन भीतर बेचैनी घर करती गई। उसे महसूस होने लगा कि अगर उसने गवाही नहीं दी तो ये केस बिखर जाएगा, कहानी बदल सकती है और सबूत मिटाए जा सकते हैं, और सजा अगर हुई भी तो मामूली। और वैसे भी पुलिस वालों को कब सख्त सजा होती है, यह विचार उसके अंदर तोड़ने लगा। और एक दिन रेवती ने घर पर सब कुछ बता दिया कि मैंने उस लड़के और उसके पिता को अपनी आंखों के सामने तड़पते देखा है। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में है। मैं क्या करूं? घर वालों ने साफ साफ कहा कि अगर वर्दी पहनकर ईमानदार रहना है तो कानून का साथ दो, जो देखा है बता दो। रेवती ने माना कि अगर जांच राज्य पुलिस और सीआईडी करती तो शायद वो चुप रहती, लेकिन उन्हें भरोसा था कि बाहर से आई एजेंसी सीबीआई कम से कम उसकी बात तो सुनेगी, और उसने तय किया कि गवाही देगी। जब यह खबर पुलिस के अधिकारियों तक पहुंची तो ऊपर तक हलचल मच गई। फिर से दबाव, डराना, समझाना। रेवती इतनी डरी कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर मद्रास हाईकोर्ट में सुरक्षा की अर्जी दी और सीबीआई अधिकारी से अलग मिलकर कहा कि मैं सच बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि रेवती की सुरक्षा दी जाए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होगी। उसके बाद 2 बॉडीगार्ड उसके साथ तैनात किए गए, लेकिन डराने का